नमस्ते। एसएम फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में कक्षा 12वीं का विद्युत विभव वाला जो चैप्टर है, हमने विभव का एक वीडियो बना के आपको भेजा था, जिसमें मैंने विभव क्या है, मात्रक, विमी सूत्र और किसी बिंदु पर विभव की गणना करना, तो ये हमने फॉर्मूला निकाला था। अब आप इसको नोट कर लें। ये चीज आपको याद होना चाहिए कि विद्युत विभव क्या होता है। V = 1/4πε0 Q/R वोल्ट। ठीक है, देखिए जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं उसके पूरे फॉर्मूलों को आप नोट करके रखें और ये समझें भी कि ये आता कैसे है। जैसे ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहला आपको विद्युत बल का सूत्र मालूम हो कि विद्युत बल क्या है। दो आवेशों के गुणनफलों का अनुपात, उनके परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। इसको कंबाइन करेंगे तो ये आता है Q × Q/R²। और समानुपाती चिन्ह हटाने पर फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q × Q/R²। ये न्यूटन, पहली चीज। दूसरा फॉर्मूला E = F/Q, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश में विद्युत बल में क्या संबंध है। E = F/Q। तो E का फॉर्मूला कैसे आएगा, F का जो फॉर्मूला है उसको लिखना है और डिवाइड कर देना है किससे, Q से। तो एक Q कैंसिल हो गया तो बचा क्या, E = 1/4πε0 Q/R² N/कूलम। ये फॉर्मूला आ गया। इसके बाद विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव के लिए V = E × D। अब आपसे पूछा जाए कि विद्युत विभव का सूत्र निकालो, अगर E का फॉर्मूला याद होगा तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि विभव का फॉर्मूला आएगा तभी जब हम E में D का मल्टीप्लाई करें। D मतलब R का, D फॉर डिस्टेंस। तो कैसे आ जाएगा, देखो E का आपको याद है 1/4πε0 Q/R²। ये हो गया E। और D यानी डिस्टेंस, यानी कि R का गुणा कर दो, एक R कैंसिल हो गया तो V का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/R वोल्ट। आ गया ना। तो इस तरीके से आपको अगर फॉर्मूले याद हो तो आप आसानी से इनके जो डेरिवेशन है वो सब कर सकते हैं। तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं जो भी, तो एक चीज जरूर करें कि फॉर्मूलों को लिख करके आप खुद लिखें ढूंढ कर, और उनको थोड़ा सा रिपीट करते रहें, देखते रहें, क्योंकि फॉर्मूला याद होने से डेरिवेशन बहुत जल्दी आसानी से बनते हैं। हाँ, लेकिन समझ कर, रटना नहीं है। और दूसरा उनके उपयोग भी है, क्योंकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो उन्हीं से पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव की गणना। विद्युत द्विध्रुव क्या है, पहले तो ये देखो, जब दो आवेशों को, दो विपरीत आवेशों को, यानी कि एक -Q एक +Q है, इनको एक दूसरे से अल्प दूरी r 2r लिख देते हैं, 2l पर रखा जाए, तो इनका जो एक समूह, ये कॉम्बिनेशन है, ये निकाय है, ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। और फिर होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये होता है Q × 2l, इसका डायरेक्शन होता है -Q से। ये एक सदिश है द्विध्रुव आघूर्ण जो -Q से +Q की ओर इसकी दिशा होती है। तो हमको इसको फॉर्मूले को याद रखना है, और द्विध्रुव क्या है ये भी याद रखना, P = Q × 2l, और इसका डायरेक्शन -Q से +Q की ओर। अब इसकी सहायता से हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति, अक्षीय का मतलब है द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव के अक्ष पर ही कोई बिंदु है। और एक होता है निरक्षीय, निरक्षीय का मतलब है द्विध्रुव के लंबवत, यानी अनुप्रस्थ। तो हम चित्र बनाते पहले तो, +Q -Q, पॉइंट ए पॉइंट बी, और ये इसका अक्ष है, इसके अक्ष पर एक बिंदु है P, यहां पर, यहां पर हमको निकालना विभव। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है, ये है 2l, और ये डिस्टेंस कितना है, अक्ष पर जो बिंदु है यहां से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। टोटल लंबाई द्विध्रुव की 2l है, तो ये भी ये l हो जाएगा और यहाँ से ये l हो जाएगा।
और हमने माना कि इसके मध्य बिंदु से ये बिंदु P जहां पर हमको विभव ज्ञात करना है उसकी दूरी कितनी है, R है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चित्र। तो हम लिखेंगे, हमको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए विभव का, V बराबर 1/4πε0 Q/R वोल्ट। बस ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला है P बराबर Q इंटू 2L। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण बहुत आसान व्यंजक है, बहुत सरल है, समझ में आएगा आपको। दो फॉर्मूले याद रखें। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बस ये फॉर्मूला यही रखना है। तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, क्या लिखेंगे, R नहीं लिखना है हमको, वो R की जगह वो दूरी लिखना है, जो प्लस Q की दूरी P से कितनी दूरी है। तो प्लस Q की दूरी P से कितनी है, VP लिख दिया। ठीक है, अब BP का मान निकालना पड़ेगा ना। तो BP कितना है, BP मतलब OP माइनस OB मतलब ये कितना होगा, OP मतलब R, OB मतलब L, R माइनस L। ठीक है, R माइनस L, R में L घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, BP आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q R माइनस L। इसका डायरेक्शन लिख दो, क्या डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि विभव एक अदिश राशि, तो दिशा नहीं होगी इसकी। ठीक है, इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, क्या लिखेंगे, P2 इक्वल टू 1/4πε0 और माइनस है ना, इसलिए माइनस भी लिखना पड़ेगा आपको। माइनस Q आवेश कहाँ पर है, A पर, तो A से P की दूरी कितनी होगी, AP, ये लिख दिया। और AP कैसे निकालेंगे, AP मतलब OP प्लस OA यानी R प्लस L। तो यहाँ लिख देंगे आप 1/4πε0 माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक है, समझ में आ रहा ना। मैं जो लिख रहा हूँ उसको देखते चले, समझते चले, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, कहीं पे डाउट हो तो आप बताएं। तो जो डिस्टेंस है जहां पर आवेश है, प्लस Q यहाँ पर है तो डिस्टेंस हो जाएगा BP, माइनस Q A पर है तो डिस्टेंस हो जाएगा AP, और AP कैसे निकालेंगे, OP प्लस OA यानी कि R प्लस L। ये हो गए दोनों। अब हमको लिखना है, चूंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि, चूंकि विभव अदिश राशि है, अदिश यानी जिसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव, ये इसलिए लिखा है कि चूंकि अदिश राशि, क्योंकि हम जब जो अदिश राशि रहती है उनको कैसे भी जोड़ दो आप, चाहे V2 प्लस V1 कर दो, V1 प्लस V2, इसलिए कुल विभव या परिणामी विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, देन V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L, और प्लस करेंगे 1/4πε0 माइनस Q बटे R प्लस L। तो यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, तो लिख देंगे 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L, यहाँ आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, और तो इसको कॉमन लेते हैं हम, Q बटे 4πε0 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ठीक है ना, उभयनिष्ठ ले लिया इनको जो एक जैसे है, तो ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, R प्लस L माइनस R माइनस L डिवाइडेड बाई R माइनस L R प्लस L। सॉल्व करते हैं तो Q अपॉन 4πε0 कितना आ जाएगा, R प्लस L माइनस R प्लस L। देखिए माइनस, ये ब्रैकेट तोड़ने पर माइनस R होगा और ये माइनस माइनस का गुणा होने पर प्लस L, R R कैंसिल हो गया,
यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कैसे आए? डिवाइड में कितना लिखा है? आर माइनस एल और आर प्लस एल। ये फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये तो मालूम ही होगा आपको, 10th में पढ़े हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सॉरी, नीचे वाले में तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? हाँ, अब देखें, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका, बस कैलकुलेशन है। ऊपर हो गया 2l बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? q इंटू 2l 1/4π/0। कुछ गलत हुआ क्या? कितना आ जाएगा इधर? p, देखते हैं, 1 मिनट। इधर 2l आ गया, q इंटू 2l हो जाएगा p। हाँ सही है, ये आया। क्यों आ गया? क्योंकि q इंटू 2l होता है p, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके बाद सॉल्व करना है आपको। हम लिखेंगे चूंकि r स्क्वायर इज लेस देन एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। देखिए r जो है वो इतनी बड़ी दूरी है और l इतनी छोटी। एक चीज और, ये r तो बड़ा है ही l से, r बड़ा है l से, लेकिन एक जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई छोटी राशि का वर्ग करते हैं, उसकी घात बढ़ाते हैं तो और छोटा होता जाता है, और अगर बड़ी राशि का घात बढ़ाते हैं तो और बड़ा होता जाता है। उदाहरण के लिए r का वैल्यू मान लीजिए 2 है और l का वैल्यू कितना है? l का वैल्यू कितना है? 0.1। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? r का वैल्यू स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? 4, और 0.1 का कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। और 1/100 मतलब कितना होता है? 0.01। इसका मतलब है कि ये 1 होता अगर, तो ये कितने गुना ज्यादा होता? 4। ये 1 नहीं है, कितना है? 1 का 100वां भाग है, अर्थात ये जो है 400 गुना बड़ा है इससे। अगर हम 100 का गुणा यहाँ कर दें तो ये 400 गुना बड़ा हुआ ना। यानी कि हम अगर वर्ग करते हैं छोटी राशि में तो वो और छोटा होता जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब एल स्क्वायर को हम निग्लिजिबल मानेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप क्लास में भी ध्यान नहीं देते हैं, बहुत से लोग बता भी नहीं पाते, इसलिए इस चीज को ध्यान से सुने कि हम क्यों यहाँ से एल स्क्वायर को हटा रहे हैं, क्यों 0 मान रहे हैं? क्योंकि एल पहले से छोटा है आर से, एल इज लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर इज मोर लेस देन आर स्क्वायर। क्योंकि जब वर्क करेंगे तो छोटी राशि और छोटी होगी और बड़ी राशि तो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए एल स्क्वायर को हम नगण्य कर लेते। फिजिक्स मैथ्स में ऐसी राशियों को व्यंजक में नगण्य माना जाता है, निग्लिजिबल माना जाता है, 0 मान लिया जाता है, जिसमें व्यंजक बड़ा न दिखे, अर्थात फालतू में उस चीज को नहीं लिखना है, अगर वो उसका उपयोग नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो आपका फाइनल में जो सूत्र आएगा वो आएगा 1/4πε0 p/r² वोल्ट। अक्षीय स्थिति में आएगा। फॉर्मूला याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। विभव का सूत्र होता है v = 1/4πε0 q/r। ये क्या होता है? विभव का सूत्र q/r होता है। तो आप याद रखना कि जब हम अक्षीय स्थिति में याद करेंगे तो ये r जो है वो r² हो जाएगा और q की जगह p आ जाएगा। ठीक है, वो याद रखने के लिए, बाकी प्रूफ करेंगे तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। मैंने बोला था 2 फॉर्मूले याद रखना है, इससे आपका ये व्यंजक आसानी से समझ में आएगा। कैलकुलेशन करके देखें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजूंगा, तो आप इंतजार करें, कल आपको अगला वीडियो मिलेगा। थैंक यू।